अगर आप जानना चाहते हैं कि मई मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप मई मंथ की एनर्जीज को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि मई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली मई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं स्कॉर्पियोज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं नॉट डीलिंग एंड 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या फिर मई स्टार्टिंग में आप कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। ये सबके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि कोई चीज़ पीछे आपको हर्ट करी या फिर मई स्टार्टिंग में हर्ट कर रही है, कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, कहीं आप उस चीज़ को डील नहीं कर रहे हैं। और बहुत बारी होता है स्कॉर्पियोज, हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने डील किया तो फिर हम ज़्यादा हर्ट होंगे, हम ज़्यादा परेशान होंगे, और इसीलिए हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। हालांकि देखिए ये एक राइट वे नहीं होता है, क्योंकि इग्नोर करके कहीं हम बैक फ्रंट में उस चीज़ को एक्युमुलेट कर रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं। जब तक हम सामने से जाके डील नहीं करते हैं तब तक चीज़ें कहीं सॉर्ट आउट नहीं होती हैं। तो खैर देखिए, अगर ऐसा आप भी पाएँ स्कॉर्पियोज, इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें एंड फिर से इन कार्ड्स को देखें। तो आप किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और अगेन मैं कहूँगी हर्ट, परेशानी, तकलीफ़ को ज़्यादा आप अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप किसी चीज़ से किसी भी लेवल पे विड्रॉ कर रहे हैं। ये भी सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप से किसी लेवल पे विड्रॉ कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि पार्टनर से विड्रॉ कर रहे हैं, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट में कोई चीज़ हो सकती है। अगेन मैं कहूँगी किसी चीज़ से आप विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और असेंडिंग का कार्ड कहता है कि अगेन जो भी इश्यूज़ हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, अड़चने हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे खुद को ऊपर उठाना चाह रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम इतने स्ट्रांग हो जाए ना कि हमें कोई चीज़ बॉदर ही ना कर पाए, हमें कोई चीज़ परेशान ही ना कर पाए। इन चीज़ों पे फोकस करने की बजाय, इनको अपफ्रंट होके डील करने की बजाय अपने आप को ही इनसे बहुत ऊपर उठा लो। तो ऐसी एक कोशिश रहती हुई दिख रही है, लेकिन कहीं आप इन्हीं चीज़ों से खुद को उठा नहीं पाते हुए दिख रहे हैं, कहीं आप इन्हीं चीज़ों में उलझते हुए दिख रहे हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कि मिड में के लिए एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज रह रही हैं, किसी चीज़ से बचते बचाते दिख रहे हैं। और कहीं देखिए किसी लेवल पे किसी तरीके से स्कॉर्पियोज आपको ऐसा भी लग सकता है कि जो भी आपके साथ हो रहा है कहीं वो फेयर नहीं हो रहा है। किसी किस्म की चीटिंग या तो पार्टनर की तरफ से, इस रिलेशनशिप की तरफ से, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस की तरफ से आप महसूस कर रहे हैं। और कुछ स्कॉर्पियोज के लिए ये भी हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ फेयर नहीं रह रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि चीटिंग सिर्फ थर्ड पार्टी, यानी कि आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके पार्टनर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वही नहीं होती है। किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की चीटिंग या फिर अनफेयर एनर्जीज रह सकती हैं जब हम अपना 100% अपने पार्टनर को नहीं दे पा रहे होते हैं, और वाइस वर्सा हमारे पार्टनर हमको 100% नहीं दे पा रहे होते हैं, तब भी वो एक अनफेयर एनर्जीज ही कहलाती हैं। वो वर्क की वजह से हो सकता है, फैमिली की वजह से हो सकता है। जब हम कोई चीज़ अपने पार्टनर से छुपा रहे होते हैं या फिर वो छुपा रहे होते हैं, तो वो भी चीटिंग की ही कैटेगरी में आता है, वो भी अनफेयर एनर्जीज़ की कैटेगरी में आता है। तो जो 2 चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सबके लिए डिफ़र करेगा। ब्रॉडर लेवल के लिए अगेन मैं कहूँगी स्कॉर्पियोज, या तो पार्टनर की तरफ से एक अनफेयर एनर्जीज़ या इसी किस्म की किसी भी लेवल पे एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ आप महसूस कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा कर रहे हैं, आपकी तरफ से ऐसी एनर्जीज रह रही हैं। और जो भी हो, कहीं एंड में के लिए यहाँ पे हीलिंग हार्ट एंड द एम्प्रेस रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं
कि आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया और इस हर्ट को, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, इसको मैंने अपफ्रंट होके डील करना है, और डील नहीं भी करना है तो मुझे इससे हील करना है। मुझे वो लेवल पे आना है जहाँ पे मुझे कोई भी चीज़ अफेक्ट ना करे। तो देखिए, ब्रॉडर लेवल के लिए अगेन मैं कहूँगी हीलिंग हार्ट का कार्ड अपनी हीलिंग या फिर जो भी चीज़ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसकी हीलिंग पे फोकस करने की या उसकी हीलिंग करने की बात करता है। और सबका डिफरेंट मेथोडोलॉजी हो सकती है, डिफरेंट तरीका हो सकता है हील करने का। कुछ के लिए सेल्फ लव हो सकता है, जहाँ पे खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, खुद को लव कर रहे हैं, खुद की केयर कर रहे हैं। कुछ के लिए देखिए कोई मदरली फिगर है आपकी लाइफ में, ये अगेन कोई भी हो सकता है। कुछ के लिए मदर हो सकती हैं, कुछ के लिए सिस्टर, कुछ के लिए कोलीग, और कोई भी हो सकते हैं जो काफ़ी सपोर्टिव हो रहे हैं आपको हील करने के लिए या फिर आपकी हीलिंग के लिए। और अब देखते हैं स्कॉर्पियोज कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं लव एंड द लवर्स रिवर्स। तो दोनों ही कार्ड्स प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, कहीं फीलिंग्स इमोशंस की बात करते हैं। लव के कार्ड में तो देखिए अनकंडीशनल लव लिखा हुआ है, वननेस, पैशन, अफेक्शन, अट्रैक्शन लिखा हुआ है। तो मन ही मन तो स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर आपके लिए बहुत एक लव, प्यार, मोहब्बत महसूस कर रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए लवर्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो इस चीज़ को वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। सब स्कॉर्पियोज के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, या किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी तरफ से हो रही है, या फिर वो थोड़ा सा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। कहीं जिस तरीके से वो फील कर रहे हैं आपके लिए, उस तरीके से अगेन मैं कहूँगी आपको कह नहीं रहे हैं, या उस तरीके से उनके एक्शंस नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। द गोल्डन मिरर का कार्ड कहीं सेल्फ एब्जॉर्व की बात करता है, नार्सिस्ट की बात करता है। तो हो सकता है कि खुद को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हों। और कितनी बारी मैंने देखा भी है अपने प्रोफेशनल करियर में स्कॉर्पियोज कि सामने वाला आपको लव करता है, लेकिन खुद से इतना ऑब्सेस्ड होता है कि उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, एक्नॉलेज नहीं करता है। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज रह सकती हैं जहाँ पर आपके लिए उनके मन में प्यार है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सेल्फ पे फोकस, सेल्फ एब्जॉर्व्ड, अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको प्रायोरिटाइज करते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी आपके पार्टनर का रहता हुआ दिख रहा है। कुछ चीज़ों को लेकर उम्मीद खोते हुए दिख रहे हैं, कहीं होपलेस किसी चीज़ को लेकर महसूस करते हुए दिख रहे हैं, डायरेक्शनलेस किसी चीज़ को लेकर महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड मे एंड के लिए द ड्रैगन फ्लाई एंड 4 ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं कि मन ही मन कुछ चीज़ों को बदलना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं। जो इश्यूज़, जो भी मसले हैं उनको एड्रेस करके रिकंसाइल इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, क्योंकि सबकी डिफरेंट सिचुएशंस रहेंगी। यहाँ पे ब्रॉडर लेवल के लिए अगेन मैं कहूँगी जो भी इश्यूज़ हैं उनको ठीक करके रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि उस तरीके से एक्शंस नहीं ले रहे हैं, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, इमोशनली लो फील कर रहे हैं, और कहीं देखिए वो भी विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं, वो भी कहीं एक्टिवली सामने से आके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। और अब देखते हैं स्कॉर्पियोज की मई मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, मई मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 3 ऑफ कप्स, और ये कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। देखिए, जनरल रीडिंग होती है तो सबके डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि स्कॉर्पियोज आप या आपके पार्टनर एक दूसरे के अलावा किसी तीसरे से भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं। और देखिए, आप दोनों की ही एनर्जीज़ में हमने देखा कि कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मसले हैं। तो हो सकता है कि माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, माइंड को हटाने के लिए इन्हीं इश्यूज़, इन्हीं प्रॉब्लम से आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक किसी और से भी कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये तीसरा कोई भी हो सकता है। कुछ के लिए सिंपली फ्रेंड सर्कल हो सकता है, सोशल सर्कल हो सकता है, कुछ के लिए कोई इंसान हो सकता है।
और देखिए यहाँ पे द स्नेक का कार्ड कंपटीशन, एनिमी, क्लेवर, द अदर वुमेन की भी बात करता है। तो ज़्यादा मुझे दिख रहा है स्कॉर्पियोज कि तीसरा कोई इंसान किसी भी लेवल पे आ रहा है इस रिलेशनशिप में। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी तरफ से आ रहा है तो आपका उनके साथ कोई अफेयर चल रहा है, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से आ रहा है तो उनका अफेयर चल रहा है। कभी कभी सिंपली होता है ना कि हम किसी और से भी थोड़ी सी ज़्यादा बात करने लगते हैं, थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्ट करने लगते हैं। तो सबके लिए डिफरेंट लेवल पे ये तीसरे इंसान का एक एंट्री रह सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कि पहले से ही है और में स्टार्टिंग में ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है। कुछ के लिए सिंपली जैसे कि मैंने आपको बताया ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा फ्रेंड्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है लिटरली सेलिब्रेशन भी हो रही है। और ज़्यादा मुझे दिख रहा है स्कॉर्पियोज आप या आपके पार्टनर अपने मन को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। और कहीं देखिए ये चीज़ इतनी हेल्पफुल नहीं रह रही है, क्योंकि यहाँ पे नॉट इनफ एंड 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि जो भी आप कर रहे हैं कहीं वो सफिशेंट नहीं हो रहा है इन्हीं एनर्जीज में से आपको बाहर निकालने के लिए। और बहुत एक कंफ्यूजन, बहुत एक डायरेक्शनलेस वाली फीलिंग मिड में इस रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही है। और जो भी कर रहे हैं कहीं आप दोनों की ही ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे एक सफिशेंट वाली फीलिंग नहीं हो रही है। होता है ना, हमें लगता है कि हम कुछ भी कर लें, भाई हम अपने पार्टनर से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, उन फीलिंग से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप जो भी कर लें आपके पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, आपके पार्टनर जो भी कर लें आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस रहेंगी। लेकिन यहाँ पे नॉट इनफ का कार्ड कहीं फ्रस्ट्रेशन इन रिलेशनशिप की बात करता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करता है। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक उतना कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं, और इसीलिए हो सकता है कि कंफ्यूजन रह रही है, या फिर कंफ्यूजन है इसलिए ऐसी एनर्जीज रह रही हैं। और कहीं देखिए एंड में के लिए हेल्दी चॉइसेस एंड जस्टिस रिवर्स का कार्ड कहता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लेना चाह रहे हैं। ज़्यादा आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है स्कॉर्पियोज, क्योंकि ये आपकी रीडिंग है। और कहीं देखिए जो भी चॉइस आप लेना चाह रहे हैं माइंड से ज़्यादा चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, लॉजिकली ज़्यादा हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हुए ही डिसीजन चॉइस लेना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियोज आपको या आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि भाई अब कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है, ऐसी चॉइस नहीं लेनी है जिसकी वजह से आगे जाके फिर से परेशान हो, फिर से हर्ट हो। अब वही चॉइस लेनी है जो खुद के लिए हेल्दी हो, रिलेशनशिप के लिए हेल्दी हो, पार्टनर के लिए हेल्दी हो। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए मई 2023 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।